हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में हमारे जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो अगस्त से सितंबर तक होना है, उसमें जो जीके और जीके जीएस आती है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैथ आते हैं, ये पूरा जो पेपर आता है उससे हम लोग जो जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी ऐसे ही सीरीज को पढ़ेंगे। तो आज हमने आरआरबी एनटीपीसी की जीके जीएस की ये हमारी सीरीज फर्स्ट है जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम तक जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं या करंट के वो क्वेश्चंस जो आगे पेपर में आ सकते हैं, उन सबको हम लोग ऐसे ही सीरीज में पढ़ेंगे। तो आइए आज पहली सीरीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 7 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं? दोस्तों, 7 भुजाओं वाले जो बहुभुज है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? सप्तभुज। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो 7 भुजाओं वाला बहुभुज है उसे क्या कहेंगे? सप्तभुज। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सप्तभुज। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों, जो हमारा रॉलेट एक्ट है वो किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शंस है 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1929 ईस्वी और 1916 ईस्वी। तो जो हमारा रॉलेट एक्ट है वो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी। अब अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की, दोस्तों देखिए कुछ जीके जीएस के हैं, कुछ हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस भी जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये हमारा रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी दोस्तों हमारे सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ज्यादातर एक दो क्वेश्चंस आते ही है और हमारे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से एक दो जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि एक लड़की की ओर इंगित करते हुए राजीव ने कहा, वह लड़की मेरी बहन के भाई के पिता की पुत्री है। वह लड़की किस प्रकार राजीव से संबंधित है? तो दोस्तों, क्या कहा कि वह लड़की मेरी बहन, राजीव की बहन के भाई के पिता की पुत्री है। तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध होगा? तो देखिए, आप लोग देख क्या संबंध होगा। ऑप्शन है हमारा माता, आंटी, बहन और भाभी। तो देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, हल्का सा आप देखेंगे, बहुत इजी होता है, हो जाता है कि वह लड़की मेरी बहन के भाई के पिता की पुत्री है, तो उसका राजीव से क्या संबंध हुआ? बहन का संबंध हुआ। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, बहन। अब अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप जहां एक दो बार सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। दोस्तों, ये जो है इसमें हमें विषम का चयन करना है कि हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें 3 ऑप्शंस हैं जो सेम होंगे और एक उनसे विषम होगा। तो ऑप्शन पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। अगला क्या है? कीबोर्ड। सी है डिजिटल कैमरा और डी है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो दोस्तों, इनमें से कौन से 3 हैं जो आपस में संबंधित हैं? तो दोस्तों देखिए, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड और कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो आपस में संबंधित हैं, जिनका प्रयोग हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर में करते हैं। जो हमारा डिजिटल कैमरा है ये इनसे भिन्न है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें सही आंसर क्या, ऑप्शन क्या क्या है? मलेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस और इंडोनेशिया। तो जो हमारा दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर है वो श्रीलंका में स्थित है। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उस मुक्केबाज का नाम बताइए जिसे द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। वो मुक्केबाज कौन सा है जिसे
द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो कौन था है? इवांडर होलीफील्ड। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इवांडर होलीफील्ड। इन्हें ये एक मुक्केबाज है जिन्हें किस उपनाम से जानते हैं? द रियल डील के नाम से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैकर कौन है? दोस्तों ऑप्शन है वह व्यक्ति जो गलियों में सामान बेचता है, वह व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, और ऑप्शन सी है वह व्यक्ति जो ऑनलाइन कंप्यूटर की बिक्री करता है, ऑप्शन डी है वह व्यक्ति जो फोन कॉल्स रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों हैकर हैकर कौन होते हैं? हैकर वह व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है, वो क्या होते हैं? हैकर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि वह व्यक्ति जो अनाधिकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो दोस्तों ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सम्राट अशोक के बारे में तो बचपन से पढ़ाया जाता है, हम लोग ने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है। जो सम्राट अशोक है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो हमारा सही आंसर है बिंदुसार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार भोथड़ा संबंधित है तेज से, इस प्रकार बोना किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों जैसे भोथड़ा और तेज में आपस में संबंध है, इस प्रकार जो हमारा बोना है वो किससे संबंधित होगा? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं फसल काटना, बीज, किसान और फसल। तो बोना किससे संबंधित होगा दोस्तों? वैसे अब आप देखेंगे तो बोना, फसल काटना, बीज, किसान, फसल सब आपको एक जैसा ही लग रहा है, क्योंकि सब हमारे ये किसानों से और खेतों से संबंधित है। लेकिन देखना ये है कि बोना, बोने के बाद हम क्या करेंगे? जब हम कोई बीज है, बीज से संबंधित नहीं होगा। बोना किसान से है तो सबसे संबंधित, लेकिन जो तुरंत संबंध हमको देखना है कि अगर हम कोई चीज फसल बोते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उस फसल को काटेंगे। तो हमारा बोना किससे संबंधित हुआ? फसल काटने से। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, फसल काटना। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है किसके रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों थार का वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है वह किसके रूप से जाना जाता है? चौलिस्तान। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा चौलिस्तान, ये हुआ सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शिक्षक संबंधित है पुस्तक से, इस प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों शिक्षक का जो संबंध है वो किससे है? पुस्तक से। ऐसे ही डॉक्टर का संबंध किससे होगा? चौक से? बिल्कुल नहीं। चौक पढ़ाने में यूज होती है। साइकिल से? इनसे भी नहीं है। एप्रिन और स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों डॉक्टर का संबंध जो होता है वो किससे होता है? स्टेथोस्कोप से। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है जांच के लिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत किस सन में आया था? ऑप्शंस हैं 1492, 1498, 1952 और 1841। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को। तो हमारा सही आंसर है 1498 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, कि वास्को डी गामा 1498 को भारत आया। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, स्कॉट डेविस। तो जो हमारी पेंसिलिन है इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो ये किस खेल से संबंधित थी? कर्णम मल्लेश्वरी तीरंदाजी है, क्रिकेट है, भारोत्तोलन है, हॉकी है। तो जो हमारी कर्णम मल्लेश्वरी है वो भारोत्तोलन से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, भारोत्तोलन। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ऑप्शन 24 मार्च, 28 मार्च, 28 फरवरी, 2 अप्रैल। तो जो विश्व क्षय रोग दिवस है वो हमारा मनाया जाता है 24 मार्च को। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च।
दोस्तों, ये थे हमारे जो एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी में जो हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होना है, उसमें जो जीके, जीएस के क्वेश्चन्स या कुछ इसी में हमने रीज़निंग के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आए हैं, उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ा। दोस्तों, ऐसे ही आरआरबी, एनटीपीसी की जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होता है, हम ऐसे ही जीके, जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ को रोज़ बनाते रहेंगे। तो आप लोग जिसको भी एग्ज़ाम देना है, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और हम इसलिए कम क्वेश्चंस बना रहे हैं, एक वीडियो में तो हम 50 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, 2 घंटे का 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन पढ़ने में उतना आसान नहीं होता जितना हम छोटा वीडियो 10-15 मिनट देखते हैं और कम क्वेश्चंस हैं, जैसे आज 15 क्वेश्चन थे और तुरंत याद कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस देखने में टाइम ज़्यादा होता है, तो हम भूलते जाते हैं और बहुत बोरिंग भी लगता है। इसलिए ऐसे ही हम 15-15, 20-20 क्वेश्चन्स के छोटे-छोटे से वीडियोज़ बनाएँगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो आप रेगुलर वे में इसे ज़रूर देखिए। और दोस्तों, इसके जो हमारा अभी 27 जुलाई को आरओ-आरओ का पेपर होना है, जो कि आप जान रहे हैं बहुत समय से कैंसल होते हुए आ रहा है, बहुत समय बाद फिर से होना है। तो उसमें जो सामान्य हिंदी आती है, उसके लिए भी दोस्तों ये जीके, जीएस के क्वेश्चन भी उसमें इम्पोर्टेंट हैं, जो इसमें पढ़ा रहे हैं, इसमें उसमें भी जीके, जीएस तो सब में आता है। बाकी जो उसमें सामान्य हिंदी आती है, उसके जो 5 टॉपिक आते हैं, उसके भी बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं और उसके भी रोज़ वीडियो बना रहे हैं, पाँचों टॉपिक से रिलेटेड अलग-अलग टॉपिक के भी जैसे विलोम, सत, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम इन सब के अलग-अलग भी हमने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। हमारे चैनल में हर चीज़ की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें देखिए और आगे भी आरओ-आरओ और एनटीपीसी रेलवे के ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो पड़ेगा आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, आपके जो दोस्त भी इसकी तैयारी कर रहे हों, उन तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।